कि के रे के भया होली खेलाय, सारा गे धूरी नूड़ाला जाए, बाबू भया रे होरी खेलाय, सारा गे धूरी नूड़ाला जाए। इससे प्रतीत होता है कि पूर्वज पहले रंग नहीं खेलते थे बल्कि धूल उड़ाते थे। तो इस तरह से आदिवासी समाज में फगुआ खेलना और शिकार खेलना और रंगों के उपलक्ष्य में धूल को उड़ाना भी हमारी महत्वपूर्ण परंपरा रही है। मैं डॉक्टर नारायण भगत, प्राध्यापक डोरंडा कॉलेज, रांची। फगुआ हमारे आदिवासी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। फगुआ में न केवल आदिवासी बल्कि समस्त मानव जाति के साथ साथ पूरे भारतीय समुदाय के साथ आदिवासी समाज बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग मनाते हैं। और इस त्यौहार में हम सभी का मंगल कामना, शुभ कामना देते हैं कि सभी मानव समुदाय, पूरे भारतीय समुदाय आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन यापन करे। उनका जीवन सुखमय हो, लंबी आयु हो। हर व्यक्ति, चाहे वो भारत का कोई भी इंसान हो, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, सभी समुदाय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और इन्हीं के साथ मैं फगुआ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि फगुआ त्यौहार एक तरह से मानव समुदाय के लिए मुक्ति का त्यौहार है। मुक्ति के त्यौहार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय प्राचीन काल में कहा जाता है कि एक विशाल सेमल का वृक्ष था। उस विशाल सेमल का वृक्ष में सोनो गिधी और रूपो गिधी नामक नरभक्षी पक्षी रहा करती थी। वह पक्षी मनुष्य के जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन बच्चों को वो अपना आहार बनाती थी, चारा बनाती थी और उनको खा जाती थी। जहाँ कहीं भी बच्चे सोए हुए होते थे, उन बच्चों को उठा करके झपट करके ले जा करके वो अपना घोंसला में ले जाती थी और उसे आहार करती थी, खा जाती थी। इस तरह से मानव समुदाय को, पूरे क्षेत्र के मानव समुदाय को नरभक्षी पक्षी सोनो गिधी और रूपो गिधी से परेशान थे। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पार्वती जी, महादेव की धर्मपत्नी पार्वती जी को एहसास होने लगा कि अरे संसार में हम इतने मनुष्य जाति को उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु आखिर क्यों घट रहा है। तो घटने का कारण पार्वती जी ने महादेव जी से पूछी कि क्यों संसार में मनुष्य घट रहे हैं। तो महादेव जी को पता चलता है कि एक सोनो गिधी और रूपो गिधी मनुष्य का संहार कर रही है। तब उन्होंने सोचा कि जब तक हम ये सोनो गिधी और रूपो गिधी को वध नहीं करेंगे तब तक क्षेत्र में मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी और इनका जो वंश वृद्धि है वह भी घटते चली जा रही है। तो वंश वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने, महादेव जी ने एक खसरा खुसरो साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर उसको मारने के लिए उन्होंने प्रण लिया और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने, जाने से पहले उन्होंने 12 मन का तीर और कमान और धनुष बाण उन्होंने बनवाए, वो भी लोहे का। असुरों के साथ गए और उन्होंने निवेदन किया कि मुझे 12 मन का तीर धनुष कमान हमको बना के दीजिए। यही कह के उन्होंने उनसे बनवा करके और वध करने के लिए वो चल पड़े। तब वो निकट जाके देखते हैं तो वहाँ सेमल का वृक्ष पर सोनो गिद्ध और रूपो गिद्ध विशाल रूप से वहाँ बैठी हुई है अपना घोंसला में और वहाँ मनुष्यों को संहार कर रही है। तब इन्होंने मारने के लिए एक
मचान तैयार किया। मचान तैयार किया कहने का तात्पर्य एक जगह बनाए और वहाँ से उन्होंने सोनो गिधी और रूपो गिधी को पहला तीर चलाए, जिसमें उनका पहला तीर में उनका एक सोनो गिद्ध का सिर से कत्ल हो गया। दूसरा ये चलाए, उस पर उनका धड़, जो शरीर का जो भाग है वो छितिछान हो गया और मर गया। और तीसरा धनुष बाण उन्होंने चलाए, जिस पर सेमल का वृक्ष का वध हो गया। इस तरह से सेमल का वृक्ष का वध होना और सोनो गिधी रूपो गिधी का वध होने से मनुष्य जातियों के लिए खुशी का माहौल हो गया और खुशी मनाने लगे, खुशी से वो उछलने लगे। खुशी इतना हुआ कि खुशी से लोग धूल को उड़ाने लगे, एक दूसरे को धूल उड़ाने लगे, अखाड़ा में धूल छींटने लगे और इसी धूल से का स्वरूप आज रंगों के रूप में परिणत हो गई। तो इसीलिए इसके संदर्भ में एक गीत भी है, लोग गांव में गाते हैं कि के रे के भाया होली खेलाए, सारा गे धूरी नूड़ाला जाए, बाबू भाया रे होरी खेलाए, सारा गे धूरी नूड़ाला जाए। इससे प्रतीत होता है कि पूर्वज पहले रंग नहीं खेलते थे, बल्कि धूल उड़ाते थे, धूलों से ही उड़ा के अपने रंगों का इजहार करते थे। इस तरह फगुआ का त्यौहार में सेमल का वध करना ही हमारे लिए फगुआ काटना कहा जाता है। और इसी उपलक्ष्य में हर एक गांव में शिकार खेलते हैं, अर्थात सोनो गिधी और रूपो गिधी को मारने के उपलक्ष्य में ही हमारा शिकार का कार्यक्रम भी चलता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष फगुआ के अवसर पर हम शिकार खेलने की परंपरा आदिवासियों में है। तो इस तरह से आदिवासी समाज में फगुआ खेलना और शिकार खेलना और रंगों के उपलक्ष्य में धूल को उड़ाना भी हमारी महत्वपूर्ण परंपरा रही है।